जी हां दोस्तों, अभी तक जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मोदी सरकार खामोशी से उनका बचाव करते आ रही थी, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि जो बीजेपी ये कहती आ रही थी कि भैया बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, खास तौर पर मंत्रियों के बारे में, मगर अब एक दिन में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी क्यों जा रही है? बस इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान होना क्यों बाकी है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 26 जून शुक्रवार, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की सलाह पर देश के युवाओं ने, कॉकरोचों ने, एनएसयूआई ने केंद्र सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए जिस अंदाज में जो आखिरी अल्टीमेटम दिया और इसके पीछे की जो तैयारी और राहुल गांधी की जो प्लानिंग थी, वो भी एक बड़ी वजह बनी। उन्होंने किस तौर पर अल्टीमेटम देते हुए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पूरे देश में एक नया अभियान शुरू किया। मतलब अभी तक जो जंतर मंतर या कुछ शहरों में मुहिम चला रहे थे कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोग या फिर देश के युवा जेनजी, एनएसयूआई, राहुल गांधी की सेना, अब उस आंदोलन को, उस मुहिम को पूरे देश में हर जिले में यह अभियान शुरू करने का ऐलान हुआ, जिसका असर हुआ कि मोदी शाह को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना ही पड़ा। लेकिन दोस्तों, मगर इस इस्तीफे के होने वाले इस्तीफे के पीछे के कारण क्या है असली, आपको आगे विस्तार से बताता हूं। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि राहुल ने क्या कदम उठाए थे। दूसरी तरफ पार्टियों से तोड़कर लाए गए सांसदों ने शाह मोदी के सामने किस तौर पर गेम फंसाया था, मंत्रालय के लिए उनको किस तौर पर मंत्री पद चाहिए, इस पर किस तरीके से सांसें अटकाई थी, और इन तमाम चीजों के बीच में सहयोगी वही किंग मेकर नायडू किस तौर पर दबाव डाल रहे थे। जाहिर है मंत्री पद लिमिटेड हैं, बाकी सांसदों की संख्या काफी ज्यादा, उधर नायडू भी आंखें तरे रहे थे। अब दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने अपने सेना से पीएम आवास के साथ शाह के आवास के घेराव का भी प्लान दिया, और इसी बीच में जब अभिजीत दीपिके के साथ में खड़े होने का आश्वासन दिया, खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जंतर मंतर पर जब कुछ अंधभक्तों के झुंड ने आकर के अटैक किए, हमले किए। इस बीच में दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले क्या लिखा कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कि आज हम पूरे देश में प्रधान गो बैक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हम सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, किसान यूनियन और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट करते हैं कि रविवार 28 जून को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में हमारे साथ आएं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। ये एक तरीके की नई रणनीति तो थी कि सिर्फ जंतर मंतर नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक पर, अलग अलग जगहों पर धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा, उनके पीछे उनके नीतियों के फेलियर होने, किस तौर पर क्या कुछ हुआ और कैसे उनको बचाया जा रहा है, आम जन के बीच में इस मुद्दे को ले जाने की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने पहले के शो में आपको बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ कईयों की भी छुट्टी हो रही है। देश के एक बड़े पत्रकार ने जो खबर दी, देखिए, बिग ब्रेकिंग, धर्मेंद्र प्रधान से लिया जा रहा इस्तीफा। अंदर की पूरी खबर विस्तार से देखिए। क्या लिखा कि कैबिनेट में फेरबदल रविवार या सोमवार को होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की और फेरबदल के लिए किसी भी दिन का सुझाव दिया। बड़े नामों में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले शो में बताया, कुछ ऐसे नाम हैं जो मंत्रिपरिषद के अंदर लाए जा सकते हैं, जैसे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, शक्तिकांत दास हैं, कैबिनेट में पूरी जगह मिलने की संभावना है। निर्मला सीतारमण के बारे में मैंने आपको बताया था, एचआरडी मिनिस्ट्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर भेजी जाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। शिवसेना के 6 एमपीस जो कि एनडीए में लाने का इनाम श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनको, अनुराग ठाकुर को, मेरठ के एमपी अरुण गोविल को शामिल किया जा सकता है। प्रभु राम ये पता लगाने आए हैं गोविल की यूपी चुनाव से पहले उनका चंदा किसने चुराया। पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता, एमओएस फाइनेंस, अगले साल यूपी चुनाव के लिए जरूरी है, कैबिनेट से हटाया जा सकता है। पंजाब आम आदमी पार्टी के दल बदलुओं को इनाम मिलेगा, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल में से किसी को। और ऐसे में दोस्तों, पहले के दल बदलुओं को अब पता चल रहा है कि उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। आगे लिखते हैं कि रवनीत बिट्टू की जगह आरएसएस के मजबूत नेता तरुण चुग आ सकते हैं, जो पंजाब चुनाव में दम दिखाएंगे।
नीतीश कुमार का, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, शामिल किए जा सकते हैं। शिवसेना एमपी प्रताप राव जाधव को एमओएस हेल्थ का उनसे पद छीना जा सकता है, जो संजय दीना पाटिल को मिल सकता है, जो उन 6 दल बदलुओं में से एक है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ दी है, लेकिन बीजेपी को आखिर तक मुश्किल में रखा उन्होंने। अब हमें पता है क्यों। जाधव के आयुष विभाग मिला, मनोहर लाल खट्टर से पावर पोर्टफोलियो छिन सकता है, खजुराहो के एमपी विष्णुदत्त शर्मा को शामिल किया जा सकता है, बिहार के महाराजगंज से एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आधा दर्जन एमओएस को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यानी कि आगे का वीकेंड काफी बिजी रहेगा, ये इस ब्रेकिंग खबर में है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी का फैसला हो चुका है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। दरअसल मोदी सरकार सब कुछ कर सकती है दोस्तों, मगर अपनी छवि को धूमिल होता हुआ, अपने सत्ता को दरकता हुआ नहीं देख सकते। इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, हर कदम उठाने को तैयार रहते हैं। तो कोई भी सरकार हो दोस्तों, कम ज्यादा हर कोई बलि लेती है। और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाने के पीछे एक बड़े कारणों में से ये भी माना जा रहा है। इस बीच देश के दूसरे अन्ना, जिन्हें सोनम वांगचुक के नाम से जानते हैं, जंतर मंतर, वही सोनम वांगचुक जिनको लगातार अनशन करने की वजह से, प्रदर्शन करने की वजह से जब लद्दाख में हिंसा हुई, कैसे केंद्र की सरकार ने उन्हें जेल में ठूंस दिया था। आपको याद होगा जंतर मंतर पर, इसी जंतर मंतर पर जहां आज कॉकरोच बैठे हुए हैं, 2011 की तरह केंद्र सरकार को अब डर लग रहा है कि सोनम वांगचुक कुछ वैसी ही स्थिति उत्पन्न ना कर दें, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जो ऐलान किया है वो दरअसल केंद्र की सरकार को सीधे सीधे चेतावनी नहीं है, बल्कि आगे आने वाले दिनों के लिए कैसे हालात होंगे, क्या संकेत हैं, उसकी चेतावनी दी है। सुनिए। नमस्कार चूल्हे, मैं अभी हूँ जिनीवा शहर के जंतर मंतर पर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके आगे का पार्ट, जहाँ पर यहाँ प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति होती है किसी को भी। और आप देख रहे हैं पूरा खुला है, और पीछे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर, और फिर ये ब्रोकन चेयर जो कि एक सिंबल है अधिकारों के लिए संघर्ष का, और जहाँ ज़रूरत हो कॉम्पनसेशन के लिए। तो आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्ज़रलैंड से जब वापस आऊँगा तो आप लोगों से मिलूँगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं। मांगें 2 थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब 2 मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं, और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए, जैसा मैंने पिछले शनिवार कहा, सरकार अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है, तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी से जिनीवा के जंतर मंतर से संवेदना जताते हुए विदा होता हूँ। जल्द ही रविवार को आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद। तो फिर दोस्तों, ऐसे में जिस मुद्दे को लेकर के, जिस बात को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, देश के जेनजी, कांग्रेस पार्टी के अनुयायी, युवा कांग्रेस और पूरे देश के युवा बेरोजगार जो लगातार केंद्र की सरकार को घेरते आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कम से कम जवाबदेही, जिम्मेदारी तय किया जाए, और जो मोदी शाह अब तक कुंडली मार करके बैठे थे, अब उन्हें फैसला लेना ही पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।